द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। देखिए क्या मामला है कि आपको पता है कि मामला बिहार और बाहरी हो चुका है। मामला जो है राजनीतिक रूप ले लिया है। शिक्षा विभाग में भी हलचल है और राजनीतिक पार्टियों में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है। ये हलचल जो है मात्र एक व्यक्ति की वजह से है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आप देख रहे हैं, हंसता चेहरा इसका देख रहे होंगे, और उनके जो सचिव हैं, और क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किन किन मुद्दे को उन्होंने रखा है, इस चीज़ को देखिए। कल के पेपर में उन्होंने क्या कहा है, सॉरी आज के पेपर में उन्होंने क्या कहा, देखिए। मैं 5 पॉइंट को आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले पेपर की बात कर लें। पेपर में क्या बातें हैं उसको समझिए। देखिए पेपर में, जो आज के पेपर में क्या मूल बातें हैं उसको समझिए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारे जो आला अधिकारी हैं वो सब आए, और उन्होंने बोला कि किसी भी नागरिक को निवास स्थान के आधार पर परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, चूँकि 5 पॉइंट में समझेंगे कि क्या क्या ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। अनुच्छेद 16 का हवाला दिया गया है, चूँकि लोगों को उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा पॉजिटिव बात नहीं हुआ बिहार के लोगों के लिए। बाहरी के लिए तो पॉजिटिव बात ही है। तो 5 पॉइंट में समझिए कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उसको समझिए। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जितने भी अधिकारी थे वो ये बात बताएं कि आर्टिकल 16 के तहत जो है अवसर में समानता, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं जिनको चुनौती दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 में ये बातें हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को आप समानता के आधार पे, ठीक है, समानता यानी अवसर में समानता के आधार पे आप उनको जॉब दोगे। यानी अगर अपॉर्चुनिटी है जॉब देने की, ये एक तरह का अवसर है, और उसमें समानता के अधिकार पर आप उसको जॉब दोगे। तो आर्टिकल 16 में ये बातें कही गई है। तो इससे पहले भी 3 बार जो है 1994 में, 1999 में, चूँकि मतलब टीचर भर्ती हो चुका था, तो उन्होंने ये बताया गया कि इससे पहले जो टीचर भर्ती हुआ था उसमें भी यही प्रोसेस लागू था, और राज्य के बाहर भी जो टीचर हैं वो फॉर्म को भर सकते थे। ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी होता था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि सबको मौका दिया जाएगा। और इसमें देखिए, और एक चीज़ का और हवाला दिया गया है, हवाला था झारखंड का। क्योंकि झारखंड सरकार ने ये डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट में उनको चुनौती मिला तो झारखंड सरकार हार गई थी। तो उसका एक हवाला दिया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर चूँकि मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हाई कोर्ट होता है, तो उसका संरक्षक होता है। तो आप अगर किसी का मौलिक अधिकार का क्षरण हो रहा है या मौलिक अधिकार की हानि हो रही है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। आर्टिकल 12 से 35 तक में ये प्रावधान है। तो इस प्रावधान के तहत, इस आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपने अधिकार को ले लेगा। इसीलिए केस फिर कहीं कोर्ट केस हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो वो जो अधिकारी सब इस चीज़ का हवाला देते हैं। तो अब देखिए, अब दूसरी बातें क्या है, बिहार और बाहरी को कितना आरक्षण। देखिए कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अधिकारियों ने कहा, लेकिन जब मंत्री साहब से अगर बात हुई तो वो क्या बोलें कि आपको पता नहीं है, आप जानते हो ओबीसी और जनरल की बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ओबीसी और जनरल की बात आप लोग सब जानते हो। और ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, देखिए ये कैटेगरी को नुकसान नहीं है। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नुकसान नहीं है, ईबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं नुकसान नहीं है, एससी नहीं नुकसान नहीं है, एसटी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका जो है सीट रिजर्व है। इसका सीट क्या है भाई, रिजर्व है। जब इसका सीट रिजर्व है तो इनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जिसको है वो है जनरल कैटेगरी वाले को। तो जनरल कैटेगरी वाले को नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। नुकसान इसलिए है कि इसमें भी एक आता है ईडब्ल्यूएस, उसको भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। लेकिन यानी इसीलिए सरकार ने कहा कि आप समझिए कि 60% सीट को नुकसान नहीं है, 40% जो सीट है वो नुकसानदेह है। तो जो 40% सीट पर ही आप फाइट कर पाओगे, 60% सीट पर आप फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 60% जो सीटें हैं वो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैटेगरी वाले को है। तो इसीलिए सरकार ने एक हवाला दिया कि आप चिंता मत करिए, 1,00,000 जो 60,000 है, 1,60,000 वो बिहार के होंगे, और बाकी जो शेष जो बचा हुआ है 17 से 18 हज़ार जो बचा हुआ है, ठीक है,
17,400 कुछ है, तो ये 17,400 कुछ है, तो वो जो है वो बाहरी होंगे, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये साफ साफ इशारा कर दिया गया है कि जनरल को नुकसान होगा और बिहार वाले को नुकसान नहीं होगा, ये पूरा साफ साफ इशारा कर दिया गया है। तो आप इसको समझिए, 1,60,000 बिहारी होंगे, बाकी बाहरी होंगे। चूँकि 40% पे ही फाइट, 40% पे ही कड़ा कंपटीशन होगा, तो कड़ा कंपटीशन होगा तो उस चीज़ को आप समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह किसका है। तो OBC, EBC, SC, ST आरक्षण वाले का नुकसान नहीं है, जिसका नुकसान है आप देख लिए हो कि नुकसान जनरल कैटेगरी वाले भाइयों को होगा। तो जनरल कैटेगरी वाले भाइयों को होगा, लेकिन एकता तो सबको चाहिए, एकता तो रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं समझना है कि मेरी कैटेगरी में नहीं है तो जो बातें हैं। तो बाहर वाले क्या करें, देखिए बाहर वाले के लिए मैं आपको बता दूं कि बाहर वाले मन में बड़ा लड्डू फुटता होगा कि अब 1,70,000 वैकेंसी। देखिए नहीं, आपको 1 to 5 के ही आप लाइक हो और 1 to 5 में ही आप जो है फाइट करोगे, तो उसमें भी कितना सीट पे करोगे आप देख लो, उसमें भी आप जो है 40% सीट पे ही आप फाइट करोगे, ठीक है। हालांकि जो भी मतलब बिहार के जो भी छात्र थे उनका मानना था कि आप 10% दे दो ना, 30% हम लोग के लिए रिजर्व कर दो और 10% दे दो, क्या दिक्कत है, 30% में हम लोग जी लेंगे, मतलब ले लेंगे नौकरी। लेकिन ऐसा नहीं, 40% दे दिया, 40% में फाइट करिए पूरा, यानी बहुत कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। तो बाहर वाले क्या करें, तो देखिए बाहर वाले आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को बना लीजिए। अब आप जाति दोगे या नहीं दोगे, आप जनरल में काउंट करे जाओगे, यानी आप किस में काउंट करे जाओगे, जनरल कैटेगरी में आप काउंट करे जाओगे। जनरल को किसी प्रकार का जाति बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से देना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल नंबर और कौन सा क्या क्या नंबर देना है, सारा चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। तो नियोजित शिक्षक का क्या है झेल, देखिए नियोजित शिक्षक अपना जो है आंदोलन जारी रखिए, क्योंकि आपका जो आंदोलन, आपको देखिए सीटेट वाला मामला अलग है, लेकिन आप लोग का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। और आप लोग का जो मामला है उस मामला में आपका जो आंदोलन है वो जारी रहना चाहिए, तभी आपको सफलता भी मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग फॉर्म अगर आप लोगों की संघ ने कहा कि फॉर्म नहीं भरना है तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरें, चूँकि एकजुटता में रहे। फॉर्म बोला नहीं भरने के लिए तो नहीं भरे, चूँकि बहुत लोग अगर भर दीजिएगा तो फिर आप लोग का एकता टूट सकता है। तो देखिए आप लोग का जो है क्या शिक्षक संघ का जो क्या बातें हैं उसको आप समझिए, और नियोजित शिक्षक का यही मामला है और यह तो केस अभी चलेगा मेरे ख्याल से। नियोजित शिक्षक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियोजित शिक्षक भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब नियमावली क्या हो नहीं हो। उनका मामला कि भाई हम लोगों को ना बिना एग्ज़ाम के हम लोगों को जो है राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, यानी बिना एग्ज़ाम का राजकर्मी का अगर इसको दर्जा दे दिया जाए तो इनको नियमावली से कोई मतलब नहीं है, कोई झेल झपाटा नहीं है, बस इसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि उनकी जो सेवा जो शर्त है उनमें सारी बातें हैं, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 8 साल 7 साल से मेहनत कर रहा है, तो वो तो चाहेगा ही कि अब हमको डायरेक्ट हमको राजकर्मी का दर्जा मिले। अब नियमावली क्या रद्द होगी, देखिए बिल्कुल नियमावली रद्द नहीं होगी। क्यों रद्द नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ नियोजित शिक्षक का मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला अब सीटेट से जुड़ गया है, अभ्यर्थी से जुड़ गया है। 2018, 2019, 2020, 2021 ये सारे अभ्यर्थी हैं और ये नहीं चाहते होंगे कि नियमावली रद्द हो, लेकिन ये अभ्यर्थी जरूर चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय हो। लेकिन नियोजित शिक्षक भी ये नहीं चाहते हैं कि नियमावली रद्द हो, ये चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन हो और संशोधन हो करके हम लोग को न्याय मिले, हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले। और जो सीटेट अभ्यर्थी जो भी 2018, 19, 20, 21 के जो है वो चाहते हैं कि हमको जो नियमावली के में कुछ ऐसा नहीं मिले, हम लोग को अब डायरेक्ट जॉब मिले। हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बल्कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का संशोधन अब ना हो, जो हो गया, अब सिर्फ एग्ज़ाम हो। और एग्ज़ाम जो है 24, 25, 26, 27 को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद ही सुनवाई भी होगा, उस पर क्या एक्शन हाई कोर्ट लेती है वो अलग बातें हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसको रोका जाएगा या किसी कुछ किया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक के साथ अलग से उनको न्याय मिलेगा और नियमावली रद्द नहीं होगी, ये बात आप जान लीजिए। तो 5 पॉइंट में आपने जान लिया। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि सर्टिफिकेट में इशू डेट बाहर वाले छात्रों के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर चैनल पे वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर करिए।